हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम 22 मार्च का करंट अफेयर करेंगे। ठीक है। हाल ही में भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ की है? ब्राज़ील के साथ की है, पहली बार हुई है। ठीक है। अक्टूबर 2023 में इंडिया प्लस यूके के साथ पहली बार हुई थी। इंडिया और जापान के साथ भी, इंडिया प्लस रशिया के साथ भी, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया के साथ भी पहली बार हुई थी। ठीक है। एरिया प्लस पॉपुलेशन में ब्राज़ील 5th रैंक पर है। वर्ल्ड में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राज़ील में है। 2024 में G20 का होस्ट ब्राज़ील होगा। कॉफ़ी उत्पादन में भी ब्राज़ील पहले स्थान पर है। अमेजन वर्षा वन पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। ठीक है, इसको यहीं पे ही होती है ब्राज़ील में। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की है? अर्जेंटीना ने। ठीक है। ब्रिक्स में 5 तो पहले ही थे, +5 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। ठीक है। सऊदी अरब प्लस ईरान प्लस यूएई प्लस इजिप्ट और प्लस इथोपिया, ये 5 अब ये ऐड हुए हैं। ठीक है। और अर्जेंटीना ने शामिल ना होने की घोषणा की है। पम्पाज के घास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग का अरविंद पनगड़िया है। फर्स्ट KC नियोगी थे। ठीक है। और 15वें नंद किशोर सिंह थे, आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग। ठीक है। हाल ही में इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सोपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? एक्सोपोसैट, और एक तो एक्सोपोसैट है और एक POEM-3, बोथ को PSLV C58 से लॉन्च हुए हैं। ठीक है। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है, GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? फॉल्कन 9 से लॉन्च करने की घोषणा की है। और स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है ये, जो फॉल्कन 9 है। हाल ही में USA ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब तक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? वर्ष 2035 से। ठीक है। रिप्लेस क्या होगा? इलेक्ट्रिक कार यूज़ होएंगी। ठीक है। इसमें इसरो अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे 2035 तक। फेम एक योजना है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। ठीक है। USA के प्रेसिडेंट जोन बाइडेन हैं। टाइम पीरियड 4 वर्ष का, 2 बार बन सकते हैं USA में। जैसे इंडिया में कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है, लेकिन USA में एक टाइम पीरियड लिमिट है। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति बने हैं रूजवेल्ट हैं। ठीक है। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं। ठीक है। इंद्रमणि पांडे। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 16वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? इंडिया करेगा। 16वें की इंडिया। 5th कहाँ हुआ था? 45 कहाँ हुआ था? 2023 में। ठीक है। ये आपने बताना है। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? दिव्या कीर्ति सिंह है, राजस्थान की है। और 26 को अर्जुन अवार्ड मिला है। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। और शहर में इंदौर और सूरत को मिला है। ठीक है। हाल ही में IOC में किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक है? किसके है? रूस प्लस बेलारूस। ठीक है। रूस और बेलारूस को क्या है? रोक है। ठीक है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 को हुई। थॉमस बॉक इसके हेड हैं। 33 का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का पेरिस में होगा 33, और लुसाने में हेडक्वार्टर है। ठीक है। 2 देशों पर बैन लगा दी गई है, रूस और बेलारूस को। इनके एथलेटिक व्यक्तिक स्तर पर श्रेणी में भाग ले सकते हैं। 32 का टोक्यो में हुआ था और 48 रैंक थी, और 1 गोल्ड था और 2 क्या थे? सिल्वर प्लस 4 ब्रॉन्ज थे। 34th लॉयंस एंजिला में होएगा। ठीक है, जो USA में है। और 2028 में होगा। फर्स्ट एंथीस 1896 में हुआ था, एंथीस में हुआ था। ठीक है।
फायर पावर प्लस शेयर मार्केट, ये हमारे 4th रैंक पर हैं, ठीक है, इंडेक्स में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? कंपाला में हुआ, युगांडा की राजधानी। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में हुआ है। IPL 2024 का पहला मैच कहाँ खेला जाएगा? चेन्नई में खेला जाएगा, जो कि आज से खेला जाएगा, ठीक है। ये 22 मार्च को, मतलब आज से फर्स्ट मैच ये CSK चेन्नई और VS RCB बंगाल के बीच खेला जाएगा। और स्टेडियम कौन सा है? चिदम्बर स्टेडियम है, ठीक है, चिदम्बर स्टेडियम चेन्नई में। ये हमारा 17वें क्रम का चेन्नई में खेला जाएगा, ठीक है। और इसमें 10 टीमें भाग लेंगी। मिशेल स्टोक 24.75 करोड़ में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। 5 बार जीते हैं ये, ठीक है। और फर्स्ट टाइम 2008 में राजस्थान ने जीता था। और टाइटल स्पॉन्सर क्या है? टाटा कंपनी। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ई-साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकार से बना है? नागर शैली से बना है। नॉर्थ इंडिया में जो भी मंदिर बनते हैं वो नागर शैली से बनते हैं। 22 जनवरी 2024 को इसका वो हुआ है, ठीक है, इनॉग्रेशन हुआ है। बनाने वाली कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा थे, ठीक है। और मूर्ति की स्थापना किसने की थी? अरुण योगीराज ने की थी। हाल ही में वर्ष 2024 में किस भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 5 को की गई थी। कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को जो उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक बोला जाता है, PB नरसिम्हा राव को पूर्व प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह को किसान नेता। हाल ही में BCCI ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया? 2 को किया है, रवि शास्त्री को और फारूक जो कि इंजीनियर है उनको। हाल ही में ICC पुरुष T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? सूर्य कुमार यादव को मिला है, ठीक है। और टेस्ट में उस्मान ख्वाजा को मिला है। और वनडे में, ठीक है, वनडे में विराट कोहली को। हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसरो को, ठीक है। इसरो को चंद्रयान 3 के लिए ये पुरस्कार मिला है। और ये इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। हेड इसके कौन है? श्री सोमनाथ जी हैं, ठीक है। और सतीश धवन केंद्र है इसका, जहाँ पे ये लॉन्च किया गया था, ठीक है गाइस। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान किया है? किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? 5 को मिला है। विजय जंतीमाला को मिला है जो भारतनाट्यम से है। पद्म सुब्रमण्यम, ये भी भारतनाट्यम से। वेंकट नायडू को मिला है। विंदेश्वर पाठक को मिला है। और मेगा स्टार चिरंजीवी को मिला है, ठीक है भाई। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अनिल, ठीक है, अनिल लोहरी को नियुक्त किया गया 1997 के अकॉर्डिंग, जो TRAI होती है, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? जो भी पूरी डिटेल होती है सिम की वो इसके पास होती है, TRAI की। हाल ही में झारखंड के नए CM किसे नियुक्त किया गया है? चंपई सोरेन को नियुक्त किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है? किसको लाने की घोषणा की है? गेहूं प्लस चावल को। ब्रांड भारत ब्रांड है। PSF होता है, ठीक है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। मूल्य स्थिरीकरण जिसमें किसान और उपभोक्ता दोनों को नुकसान नहीं होगा, ये इसलिए है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? 5.8% रहा है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पद किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने जीते हैं। ये तमिलनाडु में हुआ था। 6 नंबर का खेल था और महाराष्ट्र फर्स्ट में था, ठीक है। मास्कट ऑफ वीर मंगाई था। हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 24 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इंदौर में 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व वेटलैंड्स दिवस। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा? INS सहयोग है। हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली
मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है उत्तराखंड की। गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ पर हुई है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? गोवा है लागू करने वाला, और बिल पारित करने वाला उत्तराखंड है। आर्टिकल 44। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 15 न्यायाधीश होते हैं। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। द हेग में इसका मुख्यालय है। नवाब सलाम इसके हेड है प्रेजेंट में, और हमारी तरफ से दलवीर भंडारी ने भाग लिया था। हाल ही में भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने। प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे भी बोलते हैं इसको। ठीक है। थीम क्या थी? वन एंड नवाचार। 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव भी मनाया जाता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, और 20 मार्च को हैप्पीनेस डे, 20 मार्च को गोरेया दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस। ठीक है। मैंने एक ये बनाया है। ठीक है। सर्कल में 21 मार्च को क्या होते हैं? दिनों रात बराबर होते हैं, विश्व बोलते हैं इसको। ठीक है। और 23 सितंबर को भी दिन रात बराबर होते हैं, इसको भी विश्व बोलते हैं। 21 जून को योगा दिवस भी मनाया जाता है। त्रिगोलार्ध सबसे बड़ा दिन होता है, क्रिस आयननाथ बोलते हैं इसको। और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ी रात होती है, और शीत आयांत बोलते हैं इसको। ठीक है। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेंट 3DS को किसने लॉन्च किया? GSLV F14 ने। 58 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य को और गुलजार को। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMO COP14 कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान में हुआ है। हाल ही में बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। एंड थैंक यू गाइस। अगर मेरा टीच करने का मेथड सही लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो।